हेलो गाइस, नमस्ते। क्या हाल चाल। तो अभी मैं थोड़े टाइम पहले हांगकांग होके आया एंड हेंस मैं थोड़े से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डाले मैंने हांगकांग पे कि आप वीज़ा प्रोसेसेस क्या हैं, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, हाउ मच इज़ इट, लाइक एक्सपेंसिव कितना है, और आप कौन कौन सी जगह आपको ट्रैवल करनी चाहिए वहाँ पे। दिस वीडियो इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। आपको कल्चरल शॉक क्या लग सकता है वहाँ पे। तो भाई साहब, कल्चरल शॉक तो अच्छा खासा था क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर ट्रैवलिंग टू चाइना, बट नॉट चाइना, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का। लेकिन यार, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई बहुत बड़ी भी नहीं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे हुई। अब पहली चीज़ तो मैं वो बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो हमें लोगों को पता होता है और हम लोगों के लिए सबसे ऑकवर्ड और डिफिकल्ट होता है। पहली चीज़ भाई, मैं मेरी पहली लोकेशन थी तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था कि दे डोंट हैव जेट स्प्रेज। ठीक है, को पैसा बर्बाद पहन चोद। तो भाई साहब कैसे होगा। अब मेन चीज़ इसमें यह है कि भाई जैसे हर एक इंडियन करता है वो तो हमने कर लिया और कुछ दिन में फिर यूज टू भी हो गया। लेकिन मेन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को ये लगी यार, जो हाउस कीपिंग वाले आते हैं, जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं, वो सब वो यार आए। ठीक है, उन्होंने पूरा रूम साफ किया। एक दो बार तो हम होटल में नहीं थे तो पीछे से ही उन्होंने जब सब साफ किया तो यार कुछ भी नहीं छोड़ते थे, सब जो भी चीज़ें हैं सब सब ले जाएंगे। लेकिन वो एक खाली बॉटल जो वॉशरूम में पड़ी है, वो भाई वैसे के वैसे ही पड़ी रहेगी, उसी जगह पड़ी रहेगी। उसको उल्टा वो सही करके कोने में रख देंगे और बाकी वो सब खाली कर देंगे और सारी बोतलें कुछ भी इधर उधर पड़ा होगा। तो यार ये एक बड़ी मस्त और इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, काइंड ऑफ फनी चीज़ जो मैंने वहाँ पे देखी वो थी, ऑफ कोर्स सबसे पहले आप किसी कंट्री में जाते हो तो यू सी द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन जनरल, तो भाई मेट्रो ही होती है, जो जिसको वहाँ पे एमटीआर बोलते हैं। तो भाई वहाँ पे यार मैं गया, वहाँ पे सब इतना डिसिप्लिनरी वे में चल रहा है। यार जब एस्केलेटर पे आप जा रहे हो तो उस पे सब लोग है ना एक साइड लाइन पे खड़े हुए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ ये चल क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई एक साइड बिल्कुल खड़े हुए हैं सारे और एक साइड बिल्कुल खाली है। तो मैंने कहा भाई चढ़ के ऊपर चले जाओ, तो मैं चढ़ के ऊपर चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई। दूसरे दिन मुझे पता चला कि भाई वो इसीलिए है कि भाई ताकि कोई भी whoever is in a rush, कोई भी आपको जल्दी है कहीं जाने की तो आप दूसरी साइड से आप जा सकते हो, इसके लिए सब जगह दे के रखते हैं। क्या बात है। और मुझे ये इतना आइडिया नहीं था। मैं नॉर्मली अगले दिन जाके ऐसे वहाँ बस खड़ा हो गया तो वहाँ पे लोगों ने टोक दिया कि भाई आप इस साइड खड़े हो, वहाँ से लोगों के जाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज बैरियर होता है तो वो बोलते भी थोड़ा अजीब सी तरीके से हैं। और मैंने कहा यार ये कितनी बढ़िया चीज़ है, अगर ये चीज़ दिल्ली मेट्रो में फॉलो हो जाए तो पता नहीं कितने लोगों के ऑफिस लेट होने का कारण खत्म हो जाए। लेकिन एक और बात फिर समझ में आई कि भाई दिल्ली में अगर हो गया तो सारे लोग लेफ्ट से ही चलते चलते चले जाएंगे, राइट में कोई खड़ा ही नहीं होगा। गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला। तो भाई यार ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट येट यूजफुल चीज़ है जो कि आई थिंक होनी चाहिए। यार अगली चीज़ थी कि मैं रोड पे चल रहा हूँ और रोड पे चलते चलते, और एक तो क्या होता है कि वहाँ पे गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं थोड़ी सी, बिकॉज आई थिंक वो स्ट्रक्चर्ड है, थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं, गाड़ियों को स्पेस मिलता है तो थोड़ी तेज़ चलती हैं। भाई साहब तेज़ तो चल रही हैं लेकिन जैसे ही मैं पाँव रखूँगा रोड पे और कोई गाड़ी आ रही होगी वो पहले ही रुक जाएगी। ऐसा नहीं निकलने का ट्राई करेगा, और बहुत जगह है निकलने की, भाई मेरे को क्रॉस करने में टाइम लगेगा, वो इजीली निकल सकता है बट वो नहीं निकलेगा। और जब तक मैं पूरी रोड क्रॉस नहीं कर लूँगा वो वहीं खड़ा रहेगा। और उसके बाद भी उसके चेहरे पे एक शिकन नहीं आएगी, ना गुस्सा आएगा ना कुछ आएगा कि ठीक है नॉर्मली हो गया हो गया। पता नहीं मन में सोच रहे होते होंगे फॉरेनर हैं, बेवकूफ़ हैं, पता नहीं रुकना चाहिए था या क्या, पता नहीं। बट यार बहुत ही ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए। मैंने कहा यार ऐसे गलती से ही आगे चला गया मैं एक दो बार, वो रुक गई गाड़ी और वो इतनी तेज चलते चलते एकदम से रुक गई। मैंने कहा ठोकेगा, पर बढ़िया था यार। अगला आते हैं खाने पे। भाई खाने पे ये है कि वो थोड़ा सा आइडिया था कि मतलब खाना ऑफ कोर्स इंडिया जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यार तुम सेम चीज़ इवन अगर मैं कोई दूसरी क्विजीन की डिश ट्राई कर लूँ, कोई भी बर्गर वगैरह खा लूँ, कुछ भी खा लूँ, तो भी यार उन चीज़ों में भी टेस्ट इतना अलग है। पहली बात तो वेज नहीं मिलेगा, है ना। और टेस्ट इतना अलग है कि मसाले सेम चीज़, दाल रोटी के भी मसाले इतने अलग हैं कि आपसे खाए नहीं जाएंगे। तो मतलब ये भी था कि यार सेम चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन खाने का तो भाई बुरा हाल है। अब इसको आप कल्चरल शॉक बोलोगे, नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे पता नहीं, लेकिन भाई खाने में तो लग जाती है। अगली चीज़ अगर खाने की हम बात ही कर रहे हैं तो भाई एक चीज़ है कि वो समझते ही नहीं है। लैंग्वेज बैरियर एक इशू है, लेकिन वो समझेंगे ही नहीं कि आपको वेज चाहिए। आप वेज कितना ही बोल दो वो उसमें कुछ ना कुछ डालेंगे ही डालेंगे। तो मैंने कहा कि भाई दूसरी अप्रोच ले लेते हैं। दूसरी अप्रोच क्या ले लेते हैं कि भाई इनको बोलेंगे नो चिकन, नो एग, नो मीट, नो ये वो सब बोल दिया भाई, फिर भी है ना वो ले दे के उसमें कुछ ना कुछ चिकन पीसेज या कुछ ना कुछ तो वो डाल ही देते हैं।
तो ये भी एक चीज़ है। अगेन ऑन खाने का टॉपिक एक और चीज़ है कि यार टिपिंग कल्चर नहीं है। आप देखोगे अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज वहाँ तो लूट के खा जाएं, यूएस में तो आप जाओगे तो भाई वहाँ पे तो कि भाई टिप क्यों नहीं दे रहा है ये गरीब आदमी, और टिप उनको कितना ही दे दो कुछ दे दो उनको तो एक्सपेक्ट करते ही हैं। टिपिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है इंडिया में भी, थोड़ा बहुत टिपिंग कल्चर तो है ही सही। अगर आप किसी को टिप करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं लेगा या कुछ है। भाई वहाँ पे मैंने उसको टिप दी, ठीक है लैंग्वेज बैरियर होगा, टिप दी, लेकिन मैंने उसको बोला भी, बट उसने टिप रिटर्न कर दी। उसने बोला नहीं 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 ऐसे करके नो 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 कर दिया और पैसे वापस कर दिए। तो मैंने कहा यार टिपिंग कल्चर नहीं है। मैंने फिर वहाँ एक इंडियन भाई मिला मेरा, उससे पूछा तो उसने बोला कि हाँ यहाँ पे टिपिंग कल्चर इतना है नहीं, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते आपसे। मैंने कहा यार ठीक है। अगली चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो कि हर जगह होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, कि यार आप प्राइवेट स्पेस वो बड़ी सेक्रेट चीज़ है उनके लिए आई थिंक। आप मेट्रो में लेट्स से रश्ड मेट्रो है, सब कुछ है, आप वहाँ पे बैठोगे ना तो आपकी कोई ट्राई करेंगे कि वो आपके कोई टच भी ना हो। मतलब इन जनरल बड़े अपनी ही स्पेस में बैठेंगे, ऐसे नहीं हाथ इधर कर लिया पाँव इधर कर लिया, जो कि आई थिंक उतना तो थोड़ा बहुत नॉर्मल है, बट उसमें भी वो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई कितना ही रश हो कुछ हो एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंसेस मेंटेन करने हैं। वो कोविड जोन से बाहर ही नहीं निकले, और शायद पहले भी ऐसे होंगे, उससे पहले तो खैर मैं नहीं गया। बट आई थिंक ये कितनी ही अच्छी चीज़ है कि आप सामने वाले को बेसिकली यू आर शोइंग रिस्पेक्ट टू अ पब्लिक प्लेस एंड टू द पीपल अराउंड यू। ये यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है भाई। मतलब कोई भी ऐसा आके कोई हाथ इधर पाँव इधर, कितनी भीड़ जाई ऐस तैसी जनता की। तो यार मतलब ये तो तगड़ा कल्चरल शॉक लग गया था मेरे को। मैंने कहा भाई मैं कहाँ आ गया। और एक चीज की भाई कोई बात ही नहीं करता, इतनी शांति रहेगी इतनी शांति रहेगी। कभी कभी लगेगा अगर मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं कि कोई आसपास है भी या नहीं है, या एक दो ही लोग हैं, और वो फुल फुल रश में चल रही होगी जगह, लेकिन बिल्कुल शांति रहती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। ऐसे नहीं अपने तो इधर अंकल हाँ जी हाँ क्या हो गया हाँ बेटा ये है वो है फलाना है ढीम का है, बाढ़ में जाए जनता, ऐसी तैसी कराओ तुम अपनी। मार भोसड़ी वाले को, जल्दी मार। चाहे कोई कुछ काम कर रहा है कुछ कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वहां पे भाई इतनी शांति। अगेन वही वाली बात कि प्राइवेट स्पेस को इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, तो बिल्कुल शांति मेंटेन करते हैं, और मतलब बहुत ही डिसिप्लिन एंड आई रियली लाइक द कल्चर देयर। ये चीज़ें मेरे को बहुत पसंद आई। ये चीज़ें जनरली भी हर जगह होनी चाहिए। इट्स बेसिकली रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड रिस्पेक्टिंग अ पब्लिक प्लेस। तो यार मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। आई थिंक घूमने में तो बहुत मज़ा आया ही सही, जो मैंने आपके पहले के वीडियोस में बताया, और इन चीज़ों को देख के मुझे और अच्छा लगा। हम दूर से सोचते हैं कि यार ये लोग ऐसे वैसे, ठीक है थोड़ा सा रेसिज्म वाला इशू तो है, लेकिन ठीक है पीपल इन जनरल आर रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, चाहे वो अपने ही लोगों से हो या कुछ हो, बट अच्छा लगता है ऐसा कल्चर देख के कभी कभी। तो ये थैंक यू गाइज सो मच। ये एक वीडियो था बेसिक, एक मेरे को चीज़ शेयर करनी थी कि भाई कल्चरल शॉक कैसा होता है क्या होता है। इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव तो आपको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो मैं उस पर नया वीडियो भी बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।